हेलो बच्चों, हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। ओके, मैं क्लास 9th की बात कर रही हूँ। चैप्टर का हमने सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया है। लास्ट टॉपिक बचा है जो आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है। क्या है टॉपिक? हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ और उसको समझने के लिए बहुत बेसिक सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जो मैं बता चुकी हूँ, बट अभी ये इवापोरेशन का कूलिंग वाला इफेक्ट समझने के लिए याद रखना होगा आपको क्या, ये वाटर बता चुकी हूँ बट स्टिल एक बार दोबारा इसे रिवाइज करिए। वाटर को जब आप हीट करते हो तो ये किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। एंड जब आप इसको कूल करते हो तो ये वापस से कन्वर्ट होता है वाटर में। ओके, इवन आप स्टेट चेंज वाले टॉपिक में भी मैंने समझाया था कि कोई भी मैटर है उसको अगर वो सॉलिड स्टेट में है उसको आप हीट देते हो तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और भी ज़्यादा हीट करोगे तो वो फिर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो सारा कॉन्सेप्ट जितना अभी तक चैप्टर में सीखे उसको इस लास्ट टॉपिक को समझने में हम अप्लाई करेंगे। तो याद रखना है कि वाटर को हीट जब भी मिलता है, हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो हीट बोलूँ या फिर एनर्जी, तो आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो एनर्जी अगर वाटर को आप अप्लाई करते हो तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर से अगर आप एनर्जी निकाल लेते हो, अगर आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दे रहे हो एनर्जी, तो वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे इवापोरेशन के लिए। देखिए, मैंने बताया था किसी कंटेनर में अगर वाटर भरा हुआ है तो इसके सरफेस से ध्यान देना है कि इसके सरफेस से जो सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है जो एटमॉस्फेयर के टच में है, वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर ये वेपर में कन्वर्ट होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सबसे ऊपर वाले लेयर में जो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेते हैं और एब्जॉर्ब करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि होता है वेपर, है ना, वाटर वेपर। तो इवापोरेशन को आप जानते हैं पहले से भी कि इवापोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना यानी कि सबसे आउटर लेयर से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। तो जब आप समर टाइम में, आप जानते हो कि समर में क्या होता है? समर में बहुत सारा पसीना आता है हमको, है ना। समर में बहुत सारा पसीना हमें आता है, तो उसमें हमें बताया जाता है कि हमें क्या पहनना चाहिए? कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। और कॉटन के क्लोथ्स कैसे होते हैं? मान लीजिए कि ये आपकी बॉडी है, ठीक, बॉडी का सबसे आउटर पार्ट में बना रही हूँ कि आपका बॉडी है, उसके ऊपर आपने एक कॉटन क्लोथ पहना हुआ है। तो जब भी आपकी बॉडी से पसीना बाहर निकलेगा, आप जानते हो पसीना क्या होता है? स्वेट क्या होता है? लिक्विड होता है ना, लिक्विड स्टेट में होता है। तो उसको ये क्लॉथ एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने क्या बनाया है? ये आपकी बॉडी है और ये आपका कॉटन का कपड़ा जो आपने पहना है वो है, ठीक है। बाहर में मैं बस दोनों लेयर
को ले रही हूँ, एक लेयर कपड़ा, एक लेयर आपकी बॉडी, ताकि आप इवापोरेशन को समझें कि कैसे कॉटन के कपड़े पहनने से समर में आप कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, तो जब आपके बॉडी में पसीना आता है तो ये इस लिक्विड को आपका क्लॉथ क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे आ जाते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि कपड़ा किसके कांटेक्ट में है, इधर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ये कपड़ा। एटमॉस्फेयर आप जान रहे हो समर है तो एटमॉस्फेयर कैसा होगा, बहुत हॉट होगा, है ना, यानी कि यहाँ ज़्यादा एनर्जी है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स यही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर में हॉटनेस है इसी को ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में। यानी कि यहाँ इन्होंने एब्जॉर्ब किया अब एनर्जी एटमॉस्फेयर से और कन्वर्ट हो गया वेपर में। इसका मतलब ये है कि यहाँ सरफेस से क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली, और वाटर के लॉस से क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कि जब आप एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे तो मतलब एनर्जी कम होगा, और कम होने का मतलब क्या है कि सरफेस कूल होगा। तो ये जो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है स्वेट का ड्रॉप, वो हीट एटमॉस्फेयर से भी लेता है और हमारी बॉडी जो हीट अप रहती है मौसम की वजह से, उससे भी एनर्जी लेके वेपर में कन्वर्ट हुआ रहता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स ये जो हैं वो पसीने के हैं, है ना, स्वेट का है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है वेपर में हमारी बॉडी से हीट लेकर। तो आप जब जानते हो हीट लेगा, एब्जॉर्ब करेगा कोई दूसरा सरफेस, यानी कि जिस सरफेस से एनर्जी लॉस हुआ है वो सरफेस कैसा होगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉटन क्लोथ्स जो हैं हमारी बॉडी को समर में कूल करने का काम करते हैं। इसकी वजह से हम कॉटन कपड़े पहनने में कंफर्टेबल होते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका कॉटन क्लॉथ का। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, हम दूसरे कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट अपना है, क्या बता रहा है ये कि हमारे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में हमने आइस क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा आइस क्यूब रखा हुआ है, और फिर आप इसको एटमॉस्फेयर में थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दो। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि इस कंटेनर के जिसके अंदर आइस बंद है, बहुत सारा आइस हमने रखा हुआ आइस क्यूब, उसके बाहर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ते हैं इसके सरफेस से लगे हुए, है ना। ऐसे बहुत सारा आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में, जब आप ठंडा पानी लो ग्लास में, कोल्ड वाटर लो या फिर आइस क्यूब लो, तो थोड़े वक्त बाद यहाँ आप बाहर साइड में देखते हो कि वाटर आ जाता है। तो आपको लगता होगा कि ये जो आइस है ये पिघल के ग्लास के बाहर निकल आ रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ग्लास जो आपका है, चाहे वो कांच का हो चाहे कोई मेटल का हो, ये टूटा तो है नहीं, है ना, ये टूटा भी नहीं है, फिर भी पानी बाहर कैसे आ जा रहा है। ये समझने वाली चीज़ है यहाँ पे
इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट में ये आता है कि कैसे ये बाहर पानी पानी हो जा रहा है भाई। तो हम समझेंगे इसको, समझते हैं। एक दोबारा से ग्लास बनाती हूँ जिसमें कि वाटर ड्रॉपलेट्स मैं बाहर नहीं बना रही हूँ। आप समझो इतना कि अंदर कोल्ड वाटर भर के रखे हो आप, है ना। अंदर कोल्ड है, यानी कि आप समझ रहे हो कि एनर्जी यहाँ लो है। एटमॉस्फेयर है समर का, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है ना, एनर्जी ज़्यादा है। तो क्या होगा कि आप समझ रहे हो कि अगर ये रखा हुआ एटमॉस्फेयर में कहीं, तो इसके अगल बगल पूरे जगह पे एयर भरा होगा, और एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। मैंने ये बात आपको पहले ही बताया हुआ है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। तो जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा कि उस वाटर वेपर की एनर्जी, ये आइस है या फिर कोल्ड वाटर है, वो ले लेगा, ठीक है। वो एब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर से एनर्जी, क्योंकि ये तो कोल्ड है और यहाँ पे हॉट है, एटमॉस्फेयर हॉट है। और आप जानते हो इस कॉन्सेप्ट को, आप क्लास 6-7 में पढ़े हो कि हमेशा एनर्जी का फ्लो नेचुरली किधर से किधर होता है, हाई से लो की तरफ होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो आप। हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है हमेशा। तो यहाँ पे एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो हायर से लोअर की तरफ एनर्जी मूव करेगा, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा है कोल्ड वाटर। हॉटनेस कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, एटमॉस्फेयर से। तो इसकी वजह से क्या है कि जो यहाँ के वाटर वेपर्स हैं, जिनकी एनर्जी कोल्ड वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली, वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। ये वाली बात आपको याद करनी पड़ेगी फिर से कि क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर एनर्जी लॉस करके, ठीक है, यानी कि कूल होकर कन्वर्ट हो जा रहा है वाटर में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर से एनर्जी कोल्ड वाटर ने ले ली, इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है, इसलिए ये वाटर वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाटर वेपर क्या है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें खूब सारे ड्रॉपलेट्स ये सरफेस पे लगे हुए मिलते हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स अभी आपको समझ में आ गया कि ये अंदर से ये पानी पिघल के नहीं बाहर निकला है, ये आइस या कोल्ड वाटर है, वो बाहर नहीं आया है, बल्कि जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था वही कंडेंस होके यहाँ पे ग्लास के सरफेस पे लग गया है ड्रॉप के फॉर्म में, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस भी आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने कंडेंस बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों याद रखना है। कॉटन क्लॉथ वाले केस में क्या हो रहा है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो अपना है ग्लास के बाहर ड्रॉपलेट्स आने वाली बात, वो कि उसमें क्या हो रहा है, वाटर वेपर अपनी एनर्जी लॉस करके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। बस ये दो कॉन्सेप्ट दोनों ही केसेस में अप्लाई करके आप इसको समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।